अगर आप पेट में अनपचे भोजन के साथ सोने जाते हैं तो सिस्टम में एक तरह की जड़ता पैदा होती है। शारीरिक तौर पर यह कुछ ऐसा होगा मानो आप मौत की ओर बढ़ रहे हों। दाईं और बाईं ओर मोड़ें और उकड़ू होकर बैठें ताकि रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेच किया जा सके। अच्छी सेहत के लिए आपको 3 बुनियादी बातों का ध्यान रखना होगा: भोजन, गतिविधि और आराम। जब भोजन की बात आती है तो सबसे जरूरी यह है कि आपको सजग रहना होगा कि किसी खास दिन में आपने जो भोजन खाया, आपने जो भी खाया हो, आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वो कितनी जल्दी हजम हुआ और आपका हिस्सा बन गया। कोई भी खाना जो आप खाते हैं, अगर वो पेट में 3 घंटे बाद भी बैठा रहता है तो इसका मतलब है कि आपने गलत चीज खाई है। आपको वो चीज खाने से परहेज करना चाहिए या उसकी मात्रा घटा देनी चाहिए। अगर भोजन 3 घंटे के भीतर आपके आमाशय या स्टमक बैग से बाहर हो जाए तो इसका मतलब है कि आपने ऐसी चीज खाई है जिसे आपका सिस्टम आसानी से संभाल सकता है। शायद वो खाने के लिए सबसे अच्छी चीज न हो, लेकिन आपका सिस्टम उसे संभाल पा रहा है। और एक समय के भोजन और दूसरे समय के भोजन के बीच अगर आप 5 से 6 घंटे की स्पष्ट दूरी रखते हैं और उस बीच कुछ नहीं खाते तो आप देखेंगे कि शरीर में सफाई की प्रक्रिया काफी अच्छे से होगी। कोशिकाओं के स्तर पर सफाई होगी और कोशिकाओं के स्तर पर होने वाली सफाई सेहतमंद जीवन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो 2 समय के भोजनों के बीच कम से कम 5 से 6 घंटे की दूरी होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 30 से अधिक है तो आपके लिए दिन में 2 बार भोजन, 2 बार अच्छे से भोजन करना काफी होगा। एक बार सुबह और एक बार शाम को। शाम का भोजन बिस्तर पर जाने से कम 3 घंटे पहले हो जाना चाहिए। और अगर आप थोड़ी हल्की शारीरिक गतिविधि कर सकें, बहुत ज्यादा थकाने वाली गतिविधि नहीं, बस यूं ही टहलना या थोड़ा सा नाचना या ऐसा कुछ कीजिए कि शाम के भोजन के बाद कम से कम 20 से 30 मिनट की कोई शारीरिक गतिविधि हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका शरीर काफी हद तक सेहतमंद रहेगा। अगर आप पेट में अनपचे भोजन के साथ सोने जाते हैं A certain level of inertia is generated in the system. तो सिस्टम में एक तरह की जड़ता पैदा होती है। शारीरिक तौर पर यह कुछ ऐसा होगा मानो आप मौत की ओर बढ़ रहे हों। मौत परम जड़ता है और अगर आप भरे पेट के साथ बिस्तर पर लेटते हैं तो एक तो इससे जड़ता पैदा होती है और दूसरा पहलू यह भी है कि भरा हुआ आमाशय पेट के अंदर मौजूद दूसरे अंगों पर वजन और दबाव डालेगा। इसके कारण भी कई तरह की समस्याएं पैदा होंगी। जब भी आप सोने के लिए लेटते हैं, ये बहुत जरूरी है कि खाना स्टमक बैग से निकल चुका हो ताकि ये हल्का हो। चूंकि आप सोते समय करवट लेते रहते हैं, इसके कारण दूसरे अंगों पर दबाव नहीं पड़ना चाहिए। जहां तक शारीरिक गतिविधि की बात है, इतने कम समय में मैं आपको कोई लंबी चौड़ी कसरत नहीं बताने वाला। हमें बस इतना समझना होगा कि हमारा शरीर आगे झुक सकता है, पीछे झुक सकता है और दाएं बाएं दोनों ओर मुड़ सकता है। इतनी शारीरिक गतिविधि जरूर होनी चाहिए, आप चाहे इसे जिस भी रूप में करें। अगर आप क्लासिकल हठ योग करते हैं तो ये इसे करने का सबसे अच्छा तरीका है, इसे करने का वैज्ञानिक तरीका है। अभी अगर ये आपके जीवन में नहीं है तो आप ख्याल रखें कि आप हर दिन किसी न किसी तरह अपने शरीर को आगे झुकाएं, पीछे झुकाएं, दाईं और बाईं ओर मोड़ें और उकड़ू होकर बैठें ताकि रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेच किया जा सके। किसी को हर दिन कम से कम इतना तो करना ही चाहिए। इस तरह सारा सिस्टम सेहतमंद रहेगा, खास तौर पर स्नायु तंत्र या न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, जो कि उम्र बढ़ने के साथ कमजोर होने लगता है। किसी इंसान को कितना आराम करना चाहिए, ये बात कई चीजों पर निर्भर करती है। एक अहम चीज ये है कि इंसान किस प्रकार का और कितनी मात्रा में भोजन करता है। जब मैं भोजन के प्रकार की बात करता हूं तो आपको भोजन के साथ प्रयोग करके देखना चाहिए कि किस तरह का भोजन सबसे ज्यादा भारीपन का एहसास लाता है और किस तरह का भोजन आपको चुस्त रखता है। अगर आप इस बात का ख्याल रखें कि आपके भोजन का कम से कम 40% हिस्सा ताजे फल और सब्जियां हो, तो आप देखेंगे कि शरीर में हल्कापन आ जाएगा, क्योंकि शरीर को आराम की जरूरत होती है और जरूरी नहीं है कि वो नींद से ही मिले। ज्यादातर लोगों को लगता है कि सोने से ही शरीर को आराम मिलता है। नहीं, बैठे हुए या खड़े हुए भी आप या तो आराम की अवस्था में हो सकते हैं या बेचैनी की अवस्था में या जड़ता की अवस्था में। अगर आप एक जीवंत आराम की अवस्था में हैं, जीवन के हर पल में, तो आपकी नींद मात्रा खुद ब खुद कम होती जाएगी। आज हम 3 शक्तिशाली लेकिन सरल योग अभ्यासों के बारे में बताने जा रहे हैं,
जिन्हें आप रात में खाने के बाद अपने पाचन को बेहतर बनाने और सिस्टम को शांत करने और बेहतर नींद के लिए कर सकते हैं। हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी में हम में से कई लोग खाने के बाद पेट फूलने, गैस या बेचैनी का अनुभव करते हैं, खासकर रात में। लेकिन चिंता न करें, प्राचीन योग ज्ञान हमें आसान और प्रभावी समाधान प्रदान करता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है वज्रासन। वज्रासन उन बहुत कम योग आसनों में से एक है जिन्हें आप खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं। इसे कैसे करें? अपनी पीठ सीधी रखते हुए घुटनों के बल बैठे, अपनी हथेलियों को अपनी जांघों पर रखें, अपने कंधों को आराम दें और सामान्य रूप से सांस लें। इस स्थिति में 5 से 10 मिनट तक रहे। लाभ: पेट में रक्त प्रवाह में सुधार करता है, पाचन को बढ़ावा देता है और एसिडिटी से राहत देता है। पाचन तंत्र के माध्यम से भोजन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने में मदद करता है। आप रात के खाने के बाद वज्रासन में बैठकर टीवी देख सकते हैं या संगीत सुन सकते हैं। दूसरा, गहरी यौगिक सांस लेना। भोजन के बाद आपका शरीर भोजन को पचाना शुरू कर देता है और गहरी सांस लेने से तंत्रिका तंत्र को शांत करके इस प्रक्रिया में मदद मिलती है। इसे कैसे करें? आराम से बैठे, या तो कुर्सी या वज्रासन में। एक हाथ अपनी छाती पर और दूसरा हाथ अपने पेट पर रखें। अपनी नाक से गहरी सांस लें जिससे आपका पेट ऊपर उठ जाए। धीरे धीरे और पूरी तरह से सांस छोड़ें। इसे 5 मिनट तक करें। लाभ: पैरासिम्पैथिक तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करता है, सूजन और गैस को कम करता है, आपको आराम महसूस कराता है और शांतिपूर्ण नींद के लिए तैयार करता है। सोने से ठीक पहले ऐसा करना बहुत अच्छा है। तीसरा, शतपथ वॉक, 6 स्तरीय यौगिक वॉक। ये एक सरल और ध्यानपूर्ण वॉक है जिसे आप भोजन के तुरंत बाद एक छोटी सी जगह में कर सकते हैं। इसे कैसे करें? धीरे धीरे और ध्यानपूर्वक एक सीधी रेखा में चले, 6 कदम आगे और फिर 6 कदम पीछे। अपनी रीढ़ को सीधा रखें, अपनी निगाह को आराम दें। 5 से 10 मिनट तक धीरे धीरे चलते हुए अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। लाभ: पाचन तंत्र को धीरे धीरे सक्रिय करता है, वसा के संचय को रोकता है, एक लंबे दिन के बाद आपके दिमाग को शांत करता है। रात के खाने के बाद थोड़ी देर की सैर भी चमत्कार कर सकती है। रात के खाने के बाद थोड़ी देर की सैर भी चमत्कार कर सकती है और यह प्राचीन यौगिक विधि बहुत प्रभावी है। ये थे 3 सरल लेकिन शक्तिशाली योग अभ्यास: वज्रासन, गहरी यौगिक सांस लेना और शतपथ वॉक। इनमें कुल 15 मिनट से भी कम समय लगता है और ये आपके पाचन और नींद की गुणवत्ता में बड़ा बदलाव ला सकती है। आज रात इन्हें आजमाएं और खुद ही फर्क देखें। योग ज्ञान और स्वास्थ्य संबंधी अन्य सुझावों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रणाम।